वही। नहीं ऐसा नहीं है, आप एचसीएफ मत दो। देखो वो फिर होता है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल सर अगर सर हाँ सर एचसी वर्मा 700 रुपए का है। एचसीएफ मत दोनों दोनों 700 ये सर हाँ दोनों 700 का है। एनसीईआरटी मेरे को लगता है 200 या 300 का है। सर मेरे पास तो पड़ा हुआ है, मतलब मेरे भैया के पास था, वो पास आउट हो गया, उसका सारा नोट्स बुक मेरे काम आ रहा है। नीचे पर्सन हाँ सर आप हाँ अभी अभी वॉइस आ रहा है क्या? सर ओके मीटिंग रिकॉर्डिंग में भी है। हाँ हाँ तो क्या हम बात कर रहे थे, हमने ये डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी बुक और एचसी वर्मा बुक दोनों बहुत जरूरी है। मतलब वो डिपेंड करता है गिफ्ट जो है ना पता नहीं सामने वाले को पसंद आएगा नहीं आएगा वो उसके ऊपर है। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा कोई मेरे से अगर पूछता है सर क्या गिफ्ट करें, यही गिफ्ट कर दो भाई और क्या गिफ्ट करो। अगर तुम किसी का अच्छा चाहते हो तो, बुरा चाहते हो तो तुम कुछ भी गिफ्ट कर दो। अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या देखा था, ओमेगा जो है ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी, ये पहला डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था। दूसरा डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये समझना बहुत जरूरी है, इफ अल्फा इज जीरो, अगर अल्फा जीरो कांस्टेंट देन इसका कांस्टेंट मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो कांस्टेंट जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा मतलब पार्टिकल एक कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। ओमेगा का मतलब एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट करेंगे उसको ओमेगा बोलते हैं। तो एक सेकंड में जो भी एंगल रोटेट, मान लो जो एंगुलर स्पीड है वो है पाई रेडियन पर सेकंड, तो एक सेकंड में वो पाई घूम गया मतलब 180 डिग्री घूम गया। फिर एक और सेकंड में वो पाई घूम गया मतलब 360 हो गया। फिर एक और पाई घूम गया मतलब 360 प्लस 180 कितना 540 हो जाएगा। फिर और घूम जाएगा तो 720 हो जाएगा। तो अगर पाई रेडियन पर सेकंड है, अगर पाई रेडियन पर सेकंड है, अगर अल्फा जीरो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो गिवन 1 सेकंड में जो वो एंगल रोटेट करेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा तो याद क्या रखेंगे, अल्फा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल to change in angular velocity, to change angular velocity। अगर अल्फा प्रेजेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, अगर अल्फा एब्सेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करेगा। अच्छा फिर मैंने और क्या क्या बताया था, मैंने लीनियर रिलेशन आपको बताया था जिसमें ओमेगा जो है वो ऐसा आया था, ओमेगा नहीं v का वैल्यू हमने लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में हमने क्या किया था, रिलेशन सेट किया था। तो हमने ये देखा था कि जो v टेंजेंशियल होता है वो r ओमेगा के बराबर है और ये जो a टेंजेंशियल था वो r अल्फा के बराबर है। हमने ये दो डेफिनेशन देखा था। इसका ये मतलब है, अब देखो अगर ये इक्वेशन को मैं देख रहा हूं, ध्यान से सोचो तो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, तो v टेंजेंशियल क्या होगा, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो v टेंजेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरी नाइस, कांस्टेंट। अच्छा और अगर
A टेंजेंशियल इक्वल्स टू R अल्फा है, और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अल्फा इज 0, अगर मैंने ये बोला कि अल्फा इज 0, तो A टेंजेंशियल क्या होगा? 0 0। A टेंजेंशियल 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर A टेंजेंशियल 0 है, ये A टेंजेंशियल को ऐसा भी लिखते थे क्या? D अपॉन dt ऑफ V टेंजेंशियल, ऐसा लिखते हैं क्या? यस सर, यस सर। इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं A टेंजेंशियल को 0 पुट करूंगा तो V टेंजेंशियल कांस्टेंट आ जाएगा क्या? हाँ सर, आ जाएगा। इस इक्वेशन में ऐसा बोल सकता हूँ ना कि if A tangential is equal to 0, if A tangential is equal to 0, that implies V tangential is equal to constant. हाँ या ना? सेम रिलेशन अपने को यहां से भी मिल रहा है क्या? यस सर। अगर ये बोला गया कि ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इस वाले इक्वेशन से मैं देख के ये भी तो बोल सकता हूँ ना V टेंजेंशियल कांस्टेंट। तो मेरे पास देखो क्या क्या आ रहा है, A टेंजेंशियल का वैल्यू R अल्फा था, ठीक है। अच्छा, मैंने इस वाले इक्वेशन में बोला कि अगर अल्फा का वैल्यू 0 है, इस वाले इक्वेशन में अगर अल्फा 0 है, मतलब A टेंजेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। अगर A टेंजेंशियल 0 हुआ तो V टेंजेंशियल कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब देखो यहां से रिलेट करो, मैंने यहां पे बोला था अल्फा 0 है, अल्फा 0 मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट तो V टेंजेंशियल कांस्टेंट। तो यहां से भी एनालाइज कर सकते हैं, यहां से भी एनालाइज कर सकते हैं क्या? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर मेरे को बोलना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या क्या बताया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसका V टेंजेंशियल क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट। तो V टेंजेंशियल अगर कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, V टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पार्टिकल का ओमेगा भी कांस्टेंट होगा? हाँ सर। सबको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं समझ में आएगा मैं 10 बार सर बताने को क्योंकि तैयार। एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। मैं यहीं से बता सकता हूँ, देखो अगर V टेंजेंशियल इज कांस्टेंट, रेडियस इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, तो ओमेगा विल आल्सो बी अ कांस्टेंट ना? यस सर। ठीक है, या आप ये बोल दो कि अगर V टेंजेंशियल कांस्टेंट है, इफ V टेंजेंशियल इज कांस्टेंट तो A टेंजेंशियल 0 हो जाएगा। अगर A टेंजेंशियल 0 है मतलब अल्फा भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर अल्फा 0 है तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा क्या? यस सर, मैं वही रिलेट कर बोल पा रहे हैं ना सारे टर्म? ये सारे टर्म हाँ तभी सर। रिलेट कर पाएंगे जब बेसिक डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी सर, है एक्टिव होना। हाँ बोलो। लेकिन V टेंजेंशियल का तो डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सर, वेक्टर लिखा नहीं है, मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ। मैंने V टेंजेंशियल वेक्टर तो नहीं लिखा ना, यस ठीक है ना? ये मैं स्पीड लिखता हूँ, ये इस तरह से लिख रहा है, मतलब ये क्या है? स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब मेरे को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताओ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, आप ये बोल सकते हो। या आप सेकंड इक्वेशन के सेकंड और क्या बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है तब भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पार्टिकल का अल्फा 0 है या पार्टिकल का A टेंजेंशियल 0 है तो ऑल दीज एट्रीब्यूट्स करस्पॉन्ड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोल सकते हैं क्या ऐसा? हाँ या ना? यस सर। सिर्फ एक बंदे को समझ में आया, बाकी लोग एकदम गहरी नींद में है। सर और एक बार बताएं। और एक बार एकदम एकदम मैं समझ गया। आराम से रिलेट करते हैं, एक एक करके अपन रिलेट करते हैं। हमने ये पढ़ा था अल्फा जो है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए सर कि अल्फा का वैल्यू 0 है, अगर, ठीक है, अगर मगर अल्फा इज 0, इफ अल्फा इज 0, इसका मतलब आप जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो मैंने ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या रिजल्ट 0 मिल रहा है। ये तभी पॉसिबल है ना सर जब ये ओमेगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर अल्फा इज 0, इसका मतलब ओमेगा जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ये रिलेशन हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि V टेंजेंशियल जो है वो R ओमेगा के बराबर है। अब पार्टिकल जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा भी अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब V टेंजेंशियल भी कांस्टेंट होगा। तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को देख के ये बोल सकता हूं कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो V टेंजेंशियल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब तुम खुद से देखो, अगर V टेंजेंशियल कांस्टेंट है और A टेंजेंशियल होता है d अपॉन dt ऑफ vt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वापस से 0 मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। सर इसी क्वेश्चन से अगर
देखोगे तो अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो a टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, या आप ऐसा बोल दो कि v टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब अल्फा 0 होगा, अल्फा 0 है तो a टेंजेंशियल 0 है। तो ये जो पूरा खिचड़ी है, कहीं से कहीं पर भी जाना आना चाहिए, अल्फा से ओमेगा आना, ओमेगा से अल्फा जाना, किसी भी से किसी का भी रिलेशन लाना आपको आना चाहिए। सबको समझ में आया क्या अभी? यस सर। सर क्वेश्चन दे दो, यस सर। क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ये कंसेप्ट है बेसिकली, ये हम डिफरेंस सीख रहे हैं। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? मैंने आपको दो एक्सेलेरेशन बता दिया, एक तो अल्फा के बारे में बता दिया, एक ए टेंजेंशियल के बारे में बता दिया। एक और एक्सेलेरेशन मैंने बताया था, ए सेंट्रिपिटल, ए सेंट्रिपिटल, या इसको हम क्या बोलते तो हैं? ये जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होता है ना? हाँ, ए रेडियल। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल को परफॉर्म कराना है तो बिना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करा सकते। क्यों सर? क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो हमने यही बोला था ना सर कि ऐसा कोई भी मोशन जिसमें पार्टिकल अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। तो अगर मुझे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराना है तो ये एक्सेलरेशन मस्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना मस्ट है। अब ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन घर में पढ़ाने का यही फायदा है, बच्चों की रोने की आवाज, बड़ों की लड़ने की आवाज सब आते रहती है, मतलब आप कभी बोर फील नहीं करोगे, आपको मिक्स टाइप की फीलिंग आती रहेगी। नेबर्स के सॉन्ग भी ना आप बोल। नेबर्स के सॉन्ग नहीं, नेबर मेरे उधर मेरे घर साइड वाले नेबर थे ना, बहुत अच्छे थे। जैसे ही मेरा क्लास का टाइमिंग होता था ना, वो गाने स्टार्ट कर देते थे, और पहले उनका गाने का सीक्वेंस होता था। पहले वो गम वाले गाने सुनते थे, यस फिर सर, आप बताए थे। गाने सुनते थे। फिर धीरे धीरे उनका मूड अच्छा हो जाता था तो फिर वो पॉप टाइप के गाने सुनते थे। वो बहुत ही अच्छे नेबर थे। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सबसे पहला याद रखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल to change the direction of a particle in circular motion. ये अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है? अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चाहिए तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए सेंट्रिपिटल का वैल्यू होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप लिख दोगे v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r, या तो आप ये लिखोगे, या आप और एक फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए सेंट्रिपिटल। अब ये v टेंजेंशियल को हम क्या लिखते हैं? v टेंजेंशियल r ओमेगा होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r अगर आप करोगे तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूला कहां से आया सर? कौन लेके आया सर? क्यों लेके आया सर? नहीं सोचना है। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट है तो कुछ कुछ फायदा है अपने को, मेडिकल के स्टूडेंट होने का कुछ कुछ फायदा है। ये सब डेरिवेशन वेरिएशन के बारे में सोचना ही नहीं सर, बस रिलेशन याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? अब एनसीईआरटी बुक में अगर होता तो बता देते, डेरिवेशन नहीं है तो कोई काम का है नहीं, तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला इज v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r एंड द सेकंड फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर इनटू r। फिर इसका डायरेक्शन, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज, अब एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लिया। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन always acts towards the center। अब एकदम ध्यान से सोच समझ के आंसर बताना, ठीक है? एकदम ऐसा नहीं कि सर कुछ भी बोलना था इसलिए बोल दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, थोड़ा प्रीवियस पेज देखेंगे। प्रीवियस पेज बिल्कुल। फॉर्मूला याद रख लो बस, v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर इनटू r। यस अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरी नाइस। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है
तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट, Constant. या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट है। अच्छा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर ये कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, No, नहीं sir. सर, वेरिएबल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। अर्पित शायद आपको अब आपका आंसर मिल जाएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? वेरिएबल वेक्टर है। क्यों वेरिएबल वेक्टर है? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच स्टेप। और एक बात मेरे को बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या वेरिएबल? अब बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी ई का होता है सर, काइनेटिक एनर्जी तो हमने कभी सुना ही नहीं है सर। सर पता है सर? Variable. वेरिएबल सोच समझ के बोलेंगे, वेरिएबल या कांस्टेंट। अगर वेरिएबल तो क्यों वेरिएबल, अगर कांस्टेंट तो क्यों Constant. कांस्टेंट? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट तो क्यों कांस्टेंट? Because it depends upon the speed that half mv square है, तो अगर स्पीड इसका कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सर ये वेरिएबल है काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, क्यों? सर, क्योंकि हाँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, आप यहाँ पर गलत हो गए भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी का सर, मैं सही हूँ? formula है, बिल्कुल हाफ mv स्क्वायर। आप Thank you. काइनेटिक एनर्जी में ये जो v लिखते हो ना, ये v जो है वो पार्टिकल का स्पीड है, वो पार्टिकल same- का वेलोसिटी नहीं है। अगर किसी ने आपको बचपन में ऐसा बोला था कि यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर में ये जो v लिख रहे हैं वो वेलोसिटी है, तो उसने आपको अप्रैल फूल बनाया है। या अगर मंथ के महीने में पढ़ाया है तो मंथ नहीं, किस महीने में, अगर मान लो तुमको जनवरी में पढ़ाया गया तो जनवरी फूल, अगर फरवरी में पढ़ाया गया तो फरवरी फूल, जिस महीने में तुमको पढ़ाया गया है उस महीने का तुमको फूल बनाया गया है। ये v जो है ये यहाँ पे स्पीड होता है, वो वेलोसिटी Yes, नहीं sir. होता, याद रखना हमेशा। अब अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि v टेंजेंशियल तो कांस्टेंट है, v टेंजेंशियल पार्टिकल का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है सर। अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कांस्टेंट Constant. होगा। आया क्या समझ में? हाँ या ना? Sir. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर कोई मेरे से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पूछता है तो मुझे क्या क्या पता है, कैसे कैसे बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सबसे पहला बात याद रखेंगे, v टेंजेंशियल कांस्टेंट याद रहेगा। अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट तो ओमेगा, कांस्टेंट। Constant. ओमेगा कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप जाते होगे कभी कभी भी अगर किसी सत्संग में या कहीं पे गए होगे, नहीं भी गए होगे तो देखा होगा मूवीज में, तो उसमें जो गुरुजी होते हैं या गुरु माता होती है वो कुछ बोलती है और भक्तजन परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको भक्तजन, आपको भी चिल्लाना है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v टेंजेंशियल Constant. कांस्टेंट। ओमेगा, Constant. कांस्टेंट। ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, वेरिएबल। Variable. ओमेगा वेक्टर वेरिएबल। यस सर। एक टर्म होता है एक्सियल वेक्टर। बोलोगे सर कितने सारे टर्म बताए जा सर रहे हैं पता है, पता है, एक्सियल वेक्टर पता है सर, जो एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव करता है। जो एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। एक्सियल वेक्टर ना थोड़ा अलग तरह का वेक्टर है। अलग तरह का वेक्टर कैसे? इसका जो हैपनिंग है वो किसी अलग प्लेन में होता है और डायरेक्शन कुछ अलग प्लेन में होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा ऑल आर, सर ये थंब रूल से हो जाएगा, उनका डायरेक्शन पता लगा। ऑल Right आर hand, एक्सियल राइट थंब वेक्टर्स। रूल। ठीक है, अब एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या है? मान लो अगर कोई पार्टिकल है जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है तो इसका अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड। ओमेगा, या तो आपको बोलोगे तो आप ऐसा बोलोगे ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप ये बोल सकते हो, ये घूमने के सेंस में मैंने बता दिया एंटी क्लॉकवाइज, या आप क्या बोल सकते हो, ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। आप ओमेगा के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। ओमेगा के डायरेक्शन में अगर राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे
थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना, वो इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अब ये एक्सियल वेक्टर क्यों था? देखो इसका जो हैपनिंग है वो एक्स वाई प्लेन में है। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, लेकिन इसका जो ओमेगा का डायरेक्शन आएगा, इसका जो ओमेगा का डायरेक्शन आ रहा है वो प्लेन के बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन बताओगे ना, तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा प्लेन के बाहर, मतलब डॉट से दिखा सकते हैं क्या? यस सर। एरो रूल आता है ना सबको? सर क्या? एरो रूल। अभी याद करो, लॉकडाउन के टाइम पे महाभारत रामायण या कुछ तो तुमने देखा होगा। महाभारत देखा हो, रामायण देखा हो, या ऐसा सोचो, मान लो हमारे दोनों देखा ना, बहुत शानदार। देखो देखना चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे मीम्स भी बहुत बन के आए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीम्स आए थे। सीखने को सर बॉलीवुड से बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं ऐसा नहीं, सीखने को मिला कि माफ नहीं करना चाहिए, सबको माफ कर देते तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सबको माफ नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं, देखो वो तो भगवान की मर्जी ना, भगवान ने जिसको चाहा चलो इसको माफ कर देते तो माफ कर दो। ऐसे And always गलती go for war. नहीं, गलती तो अर्जुन ने भी किया था, गलती तो युधिष्ठिर ने भी किया था, लेकिन उनको भगवान ने माफ, चलो भाई अपना बंदा है तो माफ कर दो। मतलब तुम अगर देखोगे तो भगवान की हर जगह बात, नेपोटिज्म चलता है बस। हाँ मतलब हर जगह यही है। लोग क्या करते हैं ना, अपने में जब आता है ना तो लोग सारा धर्म और ये सब भूल जाते हैं। सब सोचते हैं कि चलो भाई अपना है बचा लेते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे के लिए होता है ना, सब सोचते हैं कि अरे अच्छा इसको तो मजा से खाना है, इसको तो जेल भेजना है, ऐसा सोचते हैं। मान लो ऐसा तुम फ्रस्ट्रेशन में तुमसे किसी तुम्हारे फ्रेंड का मर्डर हो गया, तो तुम्हारे घर वाले तुमको बचाएंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अरे ये तो मर्डर है इसको जेल भेजो। वैसा ही है, अपने लोगों को लोग बचाते हैं। तो ये जितनी भी स्टोरीज है या जितना भी है ना, एट द एंड यही देखा जाता है कि व्हाट मैटर्स इज फैमिली। फैमिली और फ्रेंड अगर सही है तो बाकी सब सही। अब मैं कुछ गलत नहीं करने को बोल रहा, आपको ऐसा मत कर लेना कि चलो सर आते हैं चाकू छुरा लेके निकल गए आगे मेरे घर के सामने कि ये यही परेशान कर रहा है, ले डुब। एरो रूल पे आते हैं वापस। एरो रूल क्या है? मान लो मेरे और तुम्हें लड़ाई होगी, मान लेते हैं। तो पहले तुमने एरो लगाया, तो जब तुम एरो मेरी तरफ अप्लाई करोगे ऐसे, तो तुमको एरो का क्या दिखेगा? तुमको एरो का रियर एंड दिखेगा, ऐसा कुछ इस तरह का। तो अगर तुमको एरो का रियर एंड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? आज के बाद से हम ये अगर यूज करते हैं, इसका मतलब ये है ये तुमसे दूर जा रहा है, ये तुमसे दूर जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब हो गया इनटू द प्लेन। अब ये तुमने कहां देखा होगा? मान लो कभी गए क्या रेलवे स्टेशन? बहुत बड़ी बात नहीं, रेलवे स्टेशन Yes, देखो। sir. अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन खुलने वाली होती तभी हम जाते सर रेलवे स्टेशन। फैमिली वालों के साथ जाओगे तो 1 घंटा पहले से वो रेलवे स्टेशन बैठा देते, चलो वहीं पे बैठा देते हैं रेलवे स्टेशन में 1 घंटे पहले। ट्रेन आनी थी रात के 12 बजे, तो सुबह 12 बजे से बैठाए रखे हमें रेलवे स्टेशन पे कि चलो लेट नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा होता है, फैमिली वाले ऐसे करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जो ट्रेन का आखिरी कंपार्टमेंट होता है ना, एकदम लास्ट वाला कंपार्टमेंट, उसमें ऐसा बना होता है। इसका क्या मतलब? किसी ने नोटिस किया है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका क्या मतलब था? सर वो सर डेंजर के लिए। वो शायद सर वो डेंजर के लिए। बेंजर Ten नहीं, ends here. नहीं, इसका ये मतलब है ना कि ट्रेन आपसे दूर जा रही। क्रॉस का मतलब है, ये एरो रूल को यूज करते हुए उन्होंने बनाया है। इस एरो क्रॉस का सर मतलब होता है यूजलेस है सर, शाहरुख खान के लिए यूजलेस है। शाहरुख खान के लिए यूजलेस है। सर उसके लिए ट्रेन थोड़ी ना उसके हिसाब से चलता है। वो देखो हीरोज कुछ भी कर सकते हैं भाई। मतलब मेरे को ना वो पर्सनली एक शाहरुख खान की एक मूवी थी, उसमें एक सॉन्ग है छैया छैया, तो ट्रेन के ऊपर छैया छैया करता है। मैं जब भी ट्रेन में जाता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे भी कंपार्टमेंट वाले लोग पागल हो जाए, वो भी छैया छैया करना स्टार्ट करें, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ऐसा होता है, जो सिर्फ फिल्मों में होता है। तो वो मेरा ड्रीम ही है, मतलब कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे को समझ में ऐसा कोइंसिडेंस होता कैसे है, मतलब सर सब आप सब शुरू कर दीजिए, करेंगे सब। तो आप ये सोचो ना कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि डांस भी होना स्टार्ट हो गया, फिर इतना एग्जैक्ट कोरियोग्राफी भी हो गया, मतलब सबको स्टेप बाय स्टेप पता है कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। अपने को तो ये नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होगा, अगले 5 मिनट अपन क्लास कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी अपने को नहीं पता। और वो लोग को फ्यूचर से पता होता है, अच्छा ट्रेन में जाना है, डांस करना होगा, मैचिंग ड्रेस भी पहन के आते हैं वो।
डांस करना स्टार्ट करा, स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से कोरियोग्राफ कैसे कर लेते हैं, मतलब सुपरमैन है वो, सुपरमैन से भी ऊपर है वो। तो ये क्रॉस जो दिखता है ना, इस क्रॉस का क्या मतलब होता है कि द ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो जब भी आपको ऐसा क्रॉस दिखे ना, अब ये क्रॉस या एरो रूल कब यूज करते हैं, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल, अब कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डायरेक्शन है वो 3 डायमेंशन में आ जाता है, XYZ प्लेन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एरो रूल का यूज करते हैं। तो जब आपने एरो मेरी तरफ मारा तो आपको एरो का ये रियर एंड दिख रहा था, तो एरो का रियर एंड दिख रहा है मतलब एरो आपसे दूर जा रहा है इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर आपको एरो का ऐसा, मान लो मैंने आपकी तरफ एरो मारा होता तो आपको एरो का टिप दिखता क्या ही, तो अगर एरो का टिप दिख रहा है इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पर ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, सबको ये करके देखना पड़ेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा अपवर्ड अपवर्ड जाएगा आपके ओमेगा वेक्टर का। अब वो प्लेन से बाहर आ रहा है क्या, देखो तो, यस सर यस अगर वो प्लेन से बाहर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो जाएगा डॉट। तो ये जो ओमेगा वेक्टर है यहाँ पर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, डॉट हो गया। अब मान लो पार्टिकल जो था वो ऐसा कुछ चल रहा होता, पार्टिकल जो है वो ऐसा कुछ चल रहा होता, इसका ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता, डाउन द प्लेन इनटू द प्लेन। into the साइड plane. द प्लेन या इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन के लिए आप क्या यूज करोगे, क्रॉस, तो इसका ओमेगा वेक्टर क्रॉस है। अब आप खुद से सोच के बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट या वेरिएबल, सोच के बोलना, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट या वेरिएबल, ऐसा मत करो यार, बताओ। ओमेगा वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी तो हमेशा ऊपर ही होगा ना, ये इधर हो इधर हो इधर हो, हमेशा ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, प्लेन से बाहर। तो प्लेन से बाहर अगर आ रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो ओमेगा वेक्टर अपन क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर सर क्या आप मोशन में दोबारा देखो, समझा सकते हैं ना ये वाला पॉइंट? देखो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर होने का क्या मतलब है कि इनका जो हैपनिंग है ये होंगे किसी अलग प्लेन में, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आप जो भी रोटेशन का सेंस है उसके अलोंग अपने राइट हैंड के पाम को घुमा दो। तो राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, जो भी घूमने का सेंस होगा उस सेंस में राइट हैंड के पाम को रोटेट करा दो। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही डायरेक्शन क्या होता है, एक्सियल वेक्टर का होता है। तो इस केस में अगर देखोगे पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है, पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो आप क्या करोगे, जब थंब को पॉइंट करोगे ना तो थंब बाहर की तरफ आ जाएगा। थंब बाहर की तरफ आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो ओमेगा वेक्टर है वो डॉट है। या इसी को ना ये आप राइट हैंड थंब रूल बोलो, या इसको मैक्सवेल ढक्कन रूल से भी आप समझ सकते हो। आप क्या करो, ढक्कन, ढक्कन को जब आप क्या करते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो ना, बॉटल दे होगा, बॉटल ढक्कन को जब ऐसे रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो ढक्कन ऊपर आता है, देखा है क्या, स्क्रू रूल मैक्सवेल ढक्कन रूल जो भी है। उसी कैप को जब आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे क्लॉकवाइज सेंस में, जैसे अगर ये कैप है मेरे पास, ये कैप है, कुछ कुछ ढक्कन ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी रूल को नहीं मानते, जैसे ये जो कैप है, ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कराऊंगा ना तो ये अंदर जाएगा, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं, लेकिन जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है और बंद हो रहा है। और इसी को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट करा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर एक बार ये चैलेंज आया था, बॉटल कैप चैलेंज आया था, लोगों ने अलग अलग तरह से बॉटल का कैप का ढक्कन खोला था। मैं बोल रहा था कि बॉटल का ढक्कन खोलने के लिए भी चैलेंज, इतना किसने सोचा है यार। अच्छा अब ये पॉइंट अगर सबको समझ में, ये डायरेक्शन वाला बात सबको समझ में आया ना सर लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट होगा ओमेगा का? along the हमेशा axis पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ना, पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, तुम कहीं पर भी देखो
यहाँ से अगर फिंगर कर्ल करना स्टार्ट करोगे तो ओमेगा बाहर, यहाँ से फिंगर कर्ल करना स्टार्ट करोगे ओमेगा बाहर, यहाँ से तो फिंगर उसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि वो हमेशा बाहर टेंजेंशियल हो रहा है, हर पॉइंट में चेंज हो रहा है। टेंजेंशियल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, सर्कल इस प्लेन में हो रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर। टैंजेंट कैसे हो रहा है? टैंजेंट थोड़ी वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। अगर ये ऐसे रोटेट किया तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा आ रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है ना। यस सर, तो बाहर की वो तरफ। कांस्टेंट हुआ ना। अगर ये x है ये y है तो वो डायरेक्शन क्या है? z एक्सिस की तरफ आ रहा है। अगर ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन, पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका जो ओमेगा वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो वो कांस्टेंट हुआ ना। यस सर। तो फिर हमने इसमें ये ऐसे करके किया, क्या कैसे क्या किया? ये एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है। ये अभी तो Yes. परपेंडिकुलर है, एक ही प्लेन पे नहीं है। हाँ, ये प्लेन में सोचो, एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है और डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। घर के दीवार पे सोचो एक चींटी है, वो सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रही है। तो सर्कल में जब चींटी ऐसे घूमेगी दीवार पे तो चींटी का जो ओमेगा होगा वो बॉल से परपेंडिकुलर होगा। यस सर। समझ में आया? यस। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आप मेरे को बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर, तो अल्फा क्या होगा? याद कर लेना है, बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा क्या है? कांस्टेंट। जीरो, कुछ भी बोलते हैं। जीरो। ए टेंजेंशियल क्या है? बोलो नहीं तो मैं लैपटॉप में घुस के मारूंगा। ए टेंजेंशियल कांस्टेंट। सब पिटेंगे आज, सब पिटने वाले हैं। सर जीरो। अल्फा और ए टेंजेंशियल जीरो। अगर ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है, मान लो ए टेंजेंशियल का वैल्यू तुमने रख दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? हम क्या जानते हैं? ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ बी टेंजेंशियल। मान लो अगर ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है, मान लो 2 मान लिया, तो अगर ए टेंजेंशियल 2 है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी तो चेंज होगा ना, हर इंस्टेंट में 2 से चेंज होगा, तो 2 4 6 8 ऐसा चेंज होगा ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को चेंज होना है क्या? नहीं मतलब स्पीड चेंज नहीं होता ना। नहीं, नहीं सर। ए टेंजेंशियल जीरो। अच्छा, बी टेंजेंशियल, सर पहले दो का आंसर जीरो था तो इसका भी जीरो ही लिख दो ना सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट। ए vt is equal to r into w। ओमेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट। ए सेंट्रिपिटल कांस्टेंट। कांस्टेंट। ए सेंट्रिपिटल वेक्टर वेरिएबल। वेरिएबल। सिर्फ एक बंदे को समझ में आया है, बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं सर क्या चल रहा है सर सर्कल में घूमने में। मैंने बोला था या तो अच्छे से समझो या ऐसा लगेगा कि जग घूमे आ रहे थारे बिन कोई ना, ऐसा ऐसा तुम्हें लगेगा। मेरे को पता था। ओमेगा वेक्टर बताओ। वेरिएबल। कांस्टेंट। ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ओमेगा का डायरेक्शन भी यस कांस्टेंट सर है। यस यस अभी राइट हैंड सम रूल्स। कांस्टेंट। अच्छा, और क्या है? और क्या है? तो है नहीं। काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। याद रख पाएंगे क्या? यस सर। मान लो किसी ने मेरे को बोला अ पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इज द मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्वेश्चन। इफ अ पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे आया? वो हाफ एम स्क्वायर से किया था ना। अभी तो बताया था काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर। वी तो यहाँ पर स्पीड है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मास तो जन्मों से कांस्टेंट था, तो हाफ एम स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड का स्क्वायर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, मान लो ये बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल है, उसका अल्फा का वैल्यू दे रखा है पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अगर अल्फा जीरो के अलावा कुछ भी है, सॉरी, नॉन अगर अल्फा यूनिफॉर्म।
जीरो के अलावा कुछ भी है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर सकते हैं। सर इसे प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। प्रीवियस साइड पे कोई डाउट है क्या? यस सर, कैन चेंज द पेज। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताओ वीटी क्या रहेगा? अच्छा, इस वाले पेज में वीटी वेक्टर क्या है? वीटी वेक्टर कांस्टेंट वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल क्यों वेरिएबल? क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है सर। नेक्स्ट पेज। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वीटी सर एक डाउट है सर, एक डाउट। बोलो 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 बोलो। सर v टेंजेंट इज इक्वल टू r into w है। अगर w का वेक्टर सर कांस्टेंट है तो फिर रेडियस भी तो कांस्टेंट है, तो वो भी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कांस्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक रिलेशन होता है, वी टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर होता है, ये रिलेशन होता है। अब इसमें क्या होता है ना, आर क्रॉस r ओमेगा वेक्टर चेंज होता है। हाँ, आर क्रॉस ओमेगा का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा तो वेलोसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। जैसे एनालाइज कर लेते हैं, तुमने पूछा तो बता देता हूँ, जैसे ये सब एडवांस की बातें थी। देखो ये रेडियस हो गया और मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसका जो ओमेगा होगा, अगर ओमेगा के बारे में बात करेंगे तो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन होगा क्या? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आर क्रॉस ओमेगा कैलकुलेट करना है, आर वेक्टर इधर है ऐसे, ये आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ, तो आर क्रॉस ओमेगा, अगर आप आर क्रॉस ओमेगा करोगे, आर क्रॉस ओमेगा नहीं सॉरी, ओमेगा क्रॉस आर होना चाहिए। ये जो रिलेशन है ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होना चाहिए। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो ओमेगा वेक्टर थोड़ा ये करना आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? ओमेगा वेक्टर अगर देखोगे तो प्लेन के बाहर है और आर वेक्टर जो है सॉरी मैं डायग्राम से बताता हूं। ये ओमेगा वेक्टर, ये दिख रहा है क्या सबको? स्टाइलस जो है, यस सर, यस। ओमेगा वेक्टर प्लेन के बाहर है और आर वेक्टर इधर है ऐसा। आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है और ओमेगा वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओमेगा क्रॉस आर करो तो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। ओमेगा क्रॉस आर करके देखो। यस राइट हैंड थंब रूल आता है ना सबको? यस सर। राइट हैंड थंब रूल नहीं आता क्या? सर आता है। इस वाले सेंस में जो ओमेगा वेक्टर है वो प्लेन के बाहर है, ओमेगा वेक्टर ऐसे डॉट है और आर वेक्टर ऐसा है, तो ये बाहर की तरफ और ये आर वेक्टर। ओमेगा क्रॉस आर जब करोगे ना तो सर देखो आप जो डायग्राम बना उसका डायरेक्शन है, उसमें राइट हैंड हाँ? थंब रूल थंब अपवर्ड है। हाँ देखते हैं, तो देखो ये स्टाइलस जो है वो इधर आ रहा है प्लेन से बाहर, और ये जो आर वेक्टर है वो प्लेन की तरफ है। तो ओमेगा क्रॉस आर अगर करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? यस सर। ये दिख रहा है क्या सबको? एक छुटकू सा जो स्क्रीन है। यस सर। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। राइट हैंड थंब रूल सबको आता है? यस सर। तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन अगर आप इस पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे तो वो ओमेगा और आर दोनों से परपेंडिकुलर होना होता है। ये हम जानते हैं ना, दो वेक्टर का जब क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ, आर वेक्टर इधर, तो ओमेगा क्रॉस आर ऐसा जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर ऐसा जाएगा। यस सर। तो यही तो हो गया वी टेंजेंशियल वेक्टर। मान लो अगर Yes, यहाँ sir. पर देखेंगे तो इस वाले पॉइंट में भी ओमेगा बाहर की तरफ, ठीक है, और आर वेक्टर ऐसा। तो अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो टैंजेंट का डायरेक्शन ये जो वीटी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से आ रहा है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर, ये एक्चुअल में जो आर वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओमेगा Yes, sir. वेक्टर कांस्टेंट है लेकिन बार Constant बार है। आर वेक्टर जो चेंज हो रहा है उसके कारण से वीटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आया क्या समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है,
तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात किया जाए तो v टेंजेंशियल कांस्टेंट या वेरिएबल, बोलो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर वेरिएबल, वेरी नाइस। v टेंजेंशियल क्या होगा? वेरिएबल होगा। अच्छा, v टेंजेंशियल वेरिएबल, ओमेगा वेरिएबल, ओमेगा भी वेरिएबल, v टेंजेंशियल वेरिएबल, ओमेगा भी वेरिएबल। ओके, और क्या है? अगर मैं ऐसा लिखूं तो v टेंजेंशियल वेक्टर वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। वेरिएबल, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये भी वेरिएबल होगा सर, नो डाउट। ओमेगा वेक्टर वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? मान लो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पे स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड का, वैसे टाइम हो चुका है। यहाँ पर स्पीड हो गया 16 मीटर पर सेकेंड का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमेगा कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा वेरिएबल। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेरिएबल। ओमेगा वेक्टर वेरिएबल। but- अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो जैसे भी वेरिएबल ही होगा। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, किसी भी वेक्टर में दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। नो डाउट डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बार बार चेंज हो रहा है ना। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ओमेगा चेंज होगा ना, ओमेगा वेक्टर। यस यस नहीं आ रहा है सर समझ में ये? नहीं सर, आ गया सर, सर, आ मतलब गया। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, ये कल वाला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि पूरा पूरा सर्कुलर मोशन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज्यादा रोल है, मेरा बहुत ज्यादा रोल है। मतलब मैं जितने अच्छे से तुमको ये समझा पाऊंगा ना, उतने अच्छे से तुमको क्लियर होगा। तो सर्कुलर मोशन बुक से पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मैं अगर अच्छे से पढ़ा दूं आपको तो शायद वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? नहीं कोई है डाउट वाला? नहीं। तो फिर अगर डाउट नहीं है तो एंड करते हैं मीटिंग आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक चीज याद थैंक यू रखना, सर। मतलब हमारा 2 लेक्चर होगा। जो थर्सडे को हमारा 2 लेक्चर था ना, वो एक्चुअल में ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया है। तो आज तुम लोग का सुबह सुबह किसी और का लेक्चर हुआ, किसका लेक्चर हुआ था? स्कल्पचर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा ऐसा लेक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर और ये सब होना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो एंड कर रहे हैं मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।